उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आज एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक पारिस्थितिक पहल की शुरुआत हुई। इन्फिनिटी ग्रुप की परियोजना कृष्णा भूमि आर्केड ने वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर 140 एकड़ में 108 पंचवटी क्लस्टर यानी 540 पवित्र वृक्ष का भव्य प्लांटेशन किया। श्री बिहारी पंचमी पंचवटी महोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में 108 रिवियर्ड महंतों और संतों ने पंचवटी के प्रतीक पीपल, बरगद, गूलर, आम और पाकड़ के पौधे रोपे। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना और ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया। इन्फिनिटी ग्रुप ने इसे वृंदावन की पारिस्थितिक विरासत को पुनर्जीवित करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बताया है। ब्रज कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट से बढ़ती वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ वृंदावन अगले 5 वर्षों में लगभग 6 करोड़ तीर्थयात्रियों का स्वागत कर सकता है और यह 140 एकड़ का हरित बफर आने वाली पीढ़ियों के लिए धाम की प्राकृतिक पहचान को सुरक्षित रखेगा। कि कलकत्ता का है, उसने यहाँ पे ये जो भूमि है जहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर 108 संतों को निमंत्रित करके यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें ये जमीन दी है कि यहाँ पे आप यमुना जी की कटान रोकने के लिए वृक्षों को लगाएं और उन वृक्षों को आगे आने वाले समय तक उनकी देखरेख करें। इसके लिए 108 संतों को बुलाया गया। आपने देखा यहाँ बहुत सारे जगत गुरु आए, बहुत सारे प्रसिद्ध संत पधारे हैं। उनके हाथ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज किया जाएगा। अच्छा, वृक्ष कितने हैं? कदम वृक्षों की संख्या भी 108 है और उसमें कदम्ब का पेड़ लगाया जाएगा, बरगद के पेड़ लगाए जाएंगे और जो भी ब्रज के पुराने पेड़ जो कि यहाँ की बहुत सारी वनों में यहाँ पे है, उन सब का वृक्षारोपण करके उनका पूरा संरक्षण किया जाएगा। एक यज्ञ भूमि का भी निर्माण किया गया है जहाँ इन पेड़ों को बचाने के लिए लगातार यज्ञ का भी आयोजन होगा। और ये परमानेंट स्ट्रक्चर किस लिए लग रहा है? ये सरकार ने इसीलिए लिया है कि यहाँ कोई आयोजन अगर आगे कराया जाना हो, कोई भी प्रवचन कराया जाना हो, संतों का यज्ञ कराया जाना हो, किसी को यमुना किनारे इस पुण्य स्थान पे कोई कार्यक्रम करना हो तो उसके हेतु कितनी जगह सरकार ने तकरीबन 108 एकड़ के करीब यहाँ पे जमीन है। ये लीज पे दी है? नहीं, कोई लीज पे नहीं ली है। पंचवटी में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। सब महात्मा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो सौभाग्य अपना सबका कि ये जरूर बताना चाहूंगा कि पंचवटी बहुत पहले ये हो रहा है। आज से कोई 35 वर्ष पूर्व मिला कि मॉल बनाना है तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने, दुनिया के लोगों ने कहा कि साहब मॉल होना चाहिए तो उसमें सिनेमा हॉल हो, बाकी जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं उस तरह की व्यवस्था हो। हमने कहा नहीं, हमारा लोई बाजार, हमारा जो पुराना बाजार है वृंदावन का, वहाँ आज तीर्थयात्री नहीं जा पाते हैं। वहाँ के दुकानदार चाहते हुए भी एक बड़े लोगों को सर्व नहीं कर पाते हैं। तो क्यों न एक ऐसी जगह बनाई जाए जो एक नया लोई बाजार हो, जहाँ सब कुछ संगठित हो। और इस तरह से भारत के पहले धार्मिक और सांस्कृतिक सामग्री मॉल की स्थापना वृंदावन से शुरुआत हुई। और हमारा ये मानना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का भारत भर में अभियान चल रहा है और पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो जैन हो, जितने धार्मिक स्थल हैं वो अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है और व्यवसायी होने के नाते ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी योजना है हमारे तीर्थ स्थलों को सुंदर बनाना, उसमें हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएं और वहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की जगह की तरह के मॉल बनने की बजाय वृंदावन एक मॉडल प्रस्तुत करे और पूरे देश के तीर्थ में वृंदावन कृष्ण भूमि आर्केड की तरह और मॉल्स बने। कुल मिला जुला के आज का ये कार्यक्रम हमारे हरित संकल्प को लेकर के है। एक बात आप लोगों को बता दूं, इन्फिनिटी ग्रुप ने अभी तक लगभग 45 लाख स्क्वायर फीट एरिया बनाया है और 50 लाख स्क्वायर फीट आने वाले 5 से 10 वर्षों में संकल्पित है। और हमारी हर बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है। हमने दुनिया की दूसरी और अमेरिका की दूसरी और दुनिया की 7वीं ग्रीन बिल्डिंग कलकत्ता में बनाई और उसके बाद सारी बिल्डिंग्स ग्रीन है। कृष्ण भूमि वृंदावन में पहली लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बनाया। हम आप सबके माध्यम से एक बार पुनः संत समाज का, ब्रजवासियों का और सबसे ज़्यादा अपने ठाकुर का, अपने बांके बिहारी लाल का, अपने स्वामी जी का और वर्तमान विराजमान टटिया स्थान महाराज जो मेरे गुरुदेव भी हैं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से हम सबको आज ये अवसर मिला। बहुत मेरा नाम रविशंकर है और मैं कृष्ण भूमि का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूं।
और ये ग्रीनरी जो है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है, इसलिए जितना भी हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप का काम है वो भी मैं सेवा करता हूँ कृष्ण भूमि की तरफ से। लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने इस पूरे ब्रजभूमि में 140 एकड़ का जो ये क्षेत्रफल है उसका संकल्प लिया था इसको हरा भरा कराने के लिए। शैलजाकांत सर के आदेश से ये कार्य हम लोगों ने शुरू किया। उसी क्रम में आज ये बिहार पंचमी पंचवटी महोत्सव किया जा रहा है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सबके लिए हमारे प्राण प्यारे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य उत्सव है। स्वामी हरिदास जी महाराज की साधना से बांके बिहारी लाल हम लोगों को मिले। ये सब हम लोगों के लिए आज जो हम सेवा कर पा रहे हैं हम स्वामी जी की कृपा से कर पा रहे हैं, अन्यथा ये सब संभव न हो पाता। आज कितने पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे और कहाँ से जो संत और महाराज यहाँ पे आए? पूरे ब्रजमंडल के 108 मुख्य महंत संत श्रीमंत आए हुए हैं और उनके करकमलों से 108 पंचवटियों का वृक्षारोपण आज यहाँ होना है। और इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वन मंत्री जी हैं और शैलजाकांत सर हैं और बाकी संत महंतों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम क्यों आए वृंदावन। हमारा हेड ऑफिस कलकत्ता में है और अगर व्यापार ही करना था तो हमारे लिए पूरी दुनिया खुली थी। हमारा वृंदावन ब्रज में आने का मूल संकल्प सेवा का है, सेवा की भावना से है और हम पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे जितने भी व्यापारिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ब्रज की सेवा को समर्पित हों। आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, हम लोग कृष्ण भूमि आर्केड नामक पूरे हिंदुस्तान का पहला धार्मिक और सांस्कृतिक सामग्री मॉल बना रहे हैं। जब हम लोगों जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, अध्यक्ष सनातन संस्कार सेवा संस्थान, अध्यक्ष रामलीला कमेटी, अध्यक्ष वृंदावन विकास फाउंडेशन। जिस प्रकार से यह पंचवटी का आज का महामहोत्सव श्री राम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में एवं श्री बांके बिहारी जी के प्रकट दिवस पर किया जा रहा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पंचवटी का निर्माण पंच देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है। प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनकी शुद्धि के लिए तथा जीवन की सिद्धि के लिए है। श्री उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में एवं श्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर यह पंचवटी का निर्माण हो रहा है, यह सभी जीव मात्र के कल्याण प्रदान करने वाला है तथा इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाने वाला है। जो व्यक्ति पंचवटी का निर्माण करके उसका संरक्षण और संवर्धन करता है, वस्तुतः वही मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। हम सभी का परम कर्तव्य है कि प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। केवल हिंदू को ही नहीं अपितु मनुष्य मात्र को संकल्प लेकर के प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के कार्य करना चाहिए। आज जिस प्रकार से ये प्रदूषण का प्रभाव पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व को एक समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें एक यह बहुत बड़ी पहल है जो कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद ने की है। श्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा की जा रही है। आज का जो भयावह समय है, आज व्यक्ति के अंदर मानसिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, बौद्धिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, वैचारिक चारित्रिक प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर के पंचवटी के माध्यम से पंच संस्कारों का भी संदेश देना चाहिए। पंच संस्कारों में प्रथम संस्कार है माता पिता की सेवा तथा अपने परिवार और अपने धर्म को जीवन में धारण करते हुए सुंदर चरित्र का निर्माण करना, शिक्षा के साथ संस्कारित जीवन जीना, यह पंच संस्कारों में एक संस्कार है। दूसरा संस्कार है प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। आज हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, जल का दोहन कर रहे हैं, वायु का दोहन कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम दे क्या रहे हैं? उसके लिए हम सभी को, चाहे वो कोई भी धर्म से, जाति से, संप्रदाय से क्यों ना हो,
हम सभी को प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। आज के दिवस मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि निश्चित ही समाज में एक दिव्य संस्कार के साथ प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करूंगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी आज के दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम दिव्य चरित्र निर्माण के लिए तथा परिवार में दिव्य समन्वय के संस्कार के लिए संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। ये बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव है। इस प्राकट्योत्सव में ये पंचवटी ये वृक्ष लगाना, क्यों प्रकृति हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधव नृपः। ये वृंदावन जो है ये लता पता वृक्ष इसमें आच्छादित पहले था, लेकिन अभी जो है वृंदावन ये कंक्रीट वन बन गया है। कंक्रीट वन न बन के यहाँ लता पता वृक्ष का बहुलता होना चाहिए। ये प्रयास जो है बहुत ही श्रेष्ठ है और उत्तम है।